हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स वकास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद वकास अली। व्यूअर्स, हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ी थी और स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब ये है कि स्पर्म की फॉर्मेशन में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है या कौन कौन से हार्मोन्स जो है स्पर्म की फॉर्मेशन को यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करती है। आज के लेक्चर में हम उन सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो, क्या है हमारी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ब्लड इसे कैरी करता है टूवर्ड्स द हाइपोथैलेमस, यानी ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये टेस्टोस्टेरॉन वहां पे जाता है। कौन इसे कैरी करता है? ब्लड इसे कैरी करता है टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है जब इस लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन को डिटेक्ट करता है तो इसके नतीजे में हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या इसे GnRF भी कहते हैं यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और इसे स्टिमुलेट करता है। जब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो इसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। एक को कहते हैं FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरी को कहते हैं LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब इन दो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस में। ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में ये रेड डॉट्स जो है ये फॉर एग्जांपल लाइडिक सेल्स है। ये लाइडिक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, यानी इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइडिक सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये इन लाइडिक सेल्स पे एक्ट करता है और इन लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। जब ये लाइडिक सेल स्टिमुलेट हो जाए तो ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। लाइडिक सेल्स सिक्रीट ए हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। जब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन लाइडिक सेल्स पे एक्ट करता है तो लाइडिक सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अब अगर हम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें तो इस वाल को देखें तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमें दिखाई देंगे। एक को हम कहते हैं सर्टुली सेल्स और दूसरी को हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। ये फॉर एग्जांपल उस सर्टुली सेल्स का स्ट्रक्चर है। इस सर्टुली सेल को अगर हम देखें तो इस पे बाहर दो ऐसे रिसेप्टर्स है जो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। एक को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर यानी FSH रिसेप्टर और दूसरी को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर। यहाँ पे जो लाइडिक सेल ने जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट किया है ब्लड उसे कैरी करता है टूवर्ड्स द सर्टुली सेल्स और ये इस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो FSH सिक्रेट किया था वो FSH भी जाता है टूवर्ड्स द सर्टुली सेल्स और सर्टुली सेल्स पे जो इसका रिसेप्टर है उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। जब ये दोनों रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाए, टेस्टोस्टेरॉन भी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए और FSH भी अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, सर्टुली सेल्स पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है इनके लिए ये दोनों हार्मोन्स अपने अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाए तो ये क्या करता है? ये जिस तरह पहले मैंने कहा कि इन ट्यूब्यूल्स में टू टाइप्स ऑफ सेल्स है, एक को कहते हैं सर्टुली सेल्स
और दूसरी को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स या फॉलिकल्स। तो ये दो हार्मोन्स जब इस सर्टोली सेल्स पे कंबाइन हो जाए तो इसकी नतीजे में या ये जो है स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स को। जब ये सेल्स स्टिमुलेट हो जाए तो इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट होती है या स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये हार्मोन्स से ये सारे हार्मोन्स जो है इन्वॉल्व है स्पर्मेटोजेनेसिस में। पहले क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम थी तो वो लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज रिसीव्ड बाय या सेंस्ड बाय हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस ने GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट किया। फिर उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और पिट्यूटरी ग्लैंडिंग एंटीरियर लोब से दो हार्मोन सीक्रेट किए, एक को कहते हैं FSH और दूसरी को कहते हैं LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लाइडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लाइडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। जब टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट हो जाए तो देखिए टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम था और जब LH ने लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट किया तो लाइडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरॉन को सीक्रेट किया। अब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरॉन जाता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे इसका रिसेप्टर है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर। ये उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। दूसरा जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया अपने एंटीरियर लोब से वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन भी सर्टोली सेल्स पे अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है यानी FSH रिसेप्टर पे बाइंड होता है। जब ये दो हार्मोन्स अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाए तो ये स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है यानी स्पर्म मदर सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और जब ये सेल्स स्टिमुलेट हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का लेवल इंक्रीज हो जाए जब स्पर्मेटोजेनेसिस का लेवल इंक्रीज हो जाए तो इसको कम कौन करता है, इसको कम करता है ये सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स ऐसे स्टिमुलेट भी करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और कम भी इसे करता है। कैसे, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है फिर जिसे हम कहते हैं इनहिबिन। और ये इनहिबिन जो है स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया इस स्पर्मेटोगोनिया को पे एक्ट करता है और उसके नतीजे में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका लेवल कम होता है। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस की। उसमें हमने ये बातें की जब टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो तो हो जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फिर ये FSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन होती है सर्टोली सेल्स पे। ये दो हार्मोन्स अटैच होते हैं, उसके नतीजे में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और या स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। जब स्पर्म की लेवल हद से ज्यादा हो जाए या स्पर्मेटोजेनेसिस का लेवल हद से ज्यादा हो जाए तो उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या सीक्रेट करता है, इनहिबिन सीक्रेट करता है और वो इनहिबिन जो है स्पर्म मदर सेल्स पे एक्ट करता है यानी स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का लेवल जो है वो डिक्रीज करता है या नॉर्मल की तरफ उसे ले आता है। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।